पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ब्रह्मानंदम आनंद करुणेश जी की किताब द 1000 सीड्स ऑफ जॉय माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी की शिक्षा है, जिसका सारांश सरोजा गुल्लपल्ली जी ने हमें बखूबी समझाया। हम सब ने ब्रह्मानंदम शो के जरिए काफी ज्ञान अर्जित किया। आनंद करुणेश जी ने हमें इस पुस्तक के माध्यम से चक्र, स्त्री तत्व और अनेक देवी देवताओं के बारे में बताया। तो आज इस ब्रह्मानंदम के आखिरी एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे माँ लक्ष्मी जी के आखिरी सुझाव को बताते हुए सरोजा गुल्लपल्ली जी की आंखें नम हो गईं। पर कहते हैं ना, अंतः अस्ति प्रारंभ। इस शो के माध्यम से हमने अब तक जो भी सीख ली है उसे अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पीएमसी हिंदी चैनल की ओर से सरोजा गुल्लपल्ली जी को माँ लक्ष्मी द्वारा कथित पुस्तक का सारांश बताने के लिए सहृदय धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंद करुणेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं वो है 33वां अध्याय, जिसका शीर्षक है शक्तिकृत स्त्री तत्व का उत्थान। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड के अंत में मां के मुख से वो सुंदर विवरण सुना जो हमें आने वाले अद्भुत समय का परिचय दे रहा है। मां हमें समझा रही है कि ये जो समय है जिसके द्वारा हम गुजर रहे हैं, ये एक कठिन प्रसव के समय जैसा है। हालांकि समय बहुत दर्दनाक नजर आता है, लगता है कि हम मनुष्य बहुत सफरिंग्स में हैं, पर जिस परिवर्तन के जरिए हम गुजर रहे हैं इसका परिणाम बहुत ही सुंदर परिणाम है। दोस्तों, जो अद्भुत प्रकंपन इस परिणाम से उत्पन्न होंगे उसके प्रभाव से हमारे सारे सफरिंग्स खत्म हो जाएंगे। आनंद करुणेश जी मां से प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, मां, ये सब सुनकर मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया है। हमारे दर्शकों के लिए क्या आपके पास अंतिम संदेश है? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, 33वां अध्याय इस किताब का अंतिम अध्याय है। इसीलिए आनंद करुणेश जी मां से पूछ रहे हैं कि मां, क्या आपके पास हमारे लिए कोई अंतिम संदेश है, हमारे पाठकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? मां कहती है, बेटा, ये जो ब्रह्मानंद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पवित्र है, अनकंडीशनल है और हमारे सारे सोचों और मनोभावनाओं से परे है। हम शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते। हम ब्रह्मानंद का जो नाम देते हैं वो ब्रह्मानंद का शब्द भी इस ब्रह्मानंद को हमें समझा नहीं सकता, क्योंकि ये शब्दों के परे है। मां कहती है, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस मार्ग ने तुम्हें ये अनकंडीशनल आनंद तक तुम्हें लेकर आया है और ये सिर्फ प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। मां कहती है कि कई आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं प्रेम ही एक मुख्य आत्मानुभूति है जिसके कारण कोई भी परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन लाया जा सकता है। सारे आध्यात्मिक मार्ग यही दर्शाते हैं कि कोई भी अद्भुत परिवर्तन के लिए प्रेम आवश्यक है।
बाकी जो मार्ग हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसे और भी आत्मानुभूतियां हैं, जैसे करुणा, श्रद्धा, भक्ति, शांति। इसके कारण भी हमारे जीवन में महान परिवर्तन आ सकते हैं। माँ कहती है कि ये जो आत्मानुभूतियां हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेम, करुणा, शांति, श्रद्धा, ये अनंत सागर हैं जो हमारे जिंदगी को भर देते हैं। और ये ऐसे अनंत सागर हैं जिसमें बाकी आत्मानुभूतियां मिलकर इस सागर को और भी गहरा, और भी महान, और भी विशाल बना देते हैं। माँ कहती है कि ये जो आत्मानुभूतियां हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे में मिलती चली जाती हैं और अंत में ये सारी आत्मानुभूतियां मिलकर अनंत शून्यता का रूप ले लेती हैं। दोस्तों, माँ हमें जो अंतिम संदेश दे रही है ब्रह्मानंद के बारे में, उसे हम समझने का प्रयत्न करें। माँ कहती है कि प्रेम ही सबका आधार है। प्रेम के जैसे महान आत्मानुभूतियां, जो करुणा, श्रद्धा जो है, ये सब इस प्रेम के सागर में जुड़ती हुई इन आत्मानुभूतियों के सागर को और भी बड़ा कर देती हैं। माँ कहती है कि पहचानो कि जो एकत्व है प्रेम का, करुणा का, कृतज्ञता का, श्रद्धा का, भक्ति का, शांति का, क्षमा गुण का, मुक्ति का, ऐसे जितने भी महान आत्मानुभूतियां हैं, इनका एकत्व सिर्फ ब्रह्मानंद के मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। और ये मार्ग है दिव्य स्त्री तत्व का मार्ग। इस दिव्य स्त्री तत्व के मार्ग पर चलने के लिए इन सारे आत्मानुभूतियों की एकता को पहचानना बहुत जरूरी है, जो हम ब्रह्मानंद के जरिए ही कर सकते हैं। माँ कहती है कि ये सबसे सरल मार्ग है शून्यता को पहचानने का, एनलाइटनमेंट के मार्ग को पहचानने का, ऐसे समय में जब आध्यात्मिक परिवर्तन, आध्यात्मिक इवोल्यूशन बहुत तेजी से हो रहे हैं मानवता में। माँ कहती है अलग अलग समय में अलग अलग आत्मानुभूतियां जगह लेती हैं, जो अलग अलग समय में अलग अलग आत्मानुभूतियां परिवर्तन का महान सागर सामने लेकर आती हैं। आनंद को शून्यता में देखकर और शून्यता में आनंद को देखकर, यहां पर दो चीजें मां बता रही है, आनंद और शून्यता। आनंद को शून्यता में देखना, शून्यता को आनंद में देखना, आनंद को आत्मानुभूतियों में देखना, आत्मानुभूतियों को आनंद में देखना, आत्मानुभूतियों को शून्यता में देखना, शून्यता को आत्मानुभूतियों में देखना ही एक मार्ग है जो इन सारे आत्मानुभूतियों के सागर को मिलाकर उस अनंत शून्यता में बदल देता है। और इसे ही महान एकत्व कहते हैं, ग्रैंड यूनियन। और यहां ग्रैंड यूनियन मां कहती है कि आत्मानुभूतियों का यूनियन है, आत्मानुभूतियों का मिलन है, ये आत्मानुभूतियों का योग है कि समय आ गया है, इन आत्मानुभूतियों के मिलन का समय आ गया है, जब हम इस चैतन्य के
इवोल्यूशन में आगे बढ़कर एक महान परिवर्तन के दौर से आगे जा रहे हैं दोस्तों। आनंद कर्णेश जी यहां पर मां से पूछ रहे हैं, मां, क्या आप हमें बता सकते हो कि इस किताब में जो महान शिक्षाएं, जो विवेक हमें दिया गया है, वो इस विश्व में जो धर्म है उनके द्वारा दिए हुए विवेक से हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं? मां कहती है, बेटा, हमारा जो दिव्य स्त्री तत्व के आनंद का मार्ग है वो हमारा पोषण करता है और हमारे नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 4 चक्र, सारे चक्रों को और भी उसका विस्तार करता है ताकि जो पवित्रता है उसका विभाजन नहीं हो सके, ताकि जो आध्यात्मिक है वो भौतिकता से अलग ना हो सके। इसका मतलब ये जो डिवाइन फेमिनिन पाथ ऑफ जॉय जिसे मां हमें इस किताब के जरिए बता रही है, दिव्य स्त्री तत्व के आनंद का मार्ग, एक ऐसा आनंद का मार्ग जो दिव्य स्त्री तत्व का मार्ग है, इसके द्वारा हम अपने चक्रों का विस्तरण कर सकते हैं, जिसके मार्ग पर चलकर आध्यात्मिकता और भौतिकता अलग अलग नहीं विभाजन होते। मां कहती है कि जो विवेक इस किताब में बताया गया है वो कोई नया नहीं है, पर उसे छुपा दिया गया है। जो देवियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, एक बार फिर सबको प्रेरणा देने के लिए, सब मनुष्यों को जगाने के लिए और उन्हें जगाने और उन्हें प्रेरणा देने के लिए ये जो शिक्षाएं हैं इस किताब में, जो विवेक है वो नित्य है। उसके द्वारा ही हम देवियां सारे मानवता को जगा रहे हैं। कई देवियां जो अलग अलग धर्म से आगे आएंगी, वो आगे आने वाले किताबों में अपना संदेश देंगी कि इस किताब के विवेक को अपनाओ। हम सब मिलकर ये जो महान परिवर्तन का समय है, कलयुग से सत्य युग में परिवर्तन होने का समय, उसमें हम सारी मानवता की सहायता करेंगे। हमें इस बात पर हंसी आती है कि तुम मानवों ने धर्म के नाम पर अखाड़ा खड़ा कर दिया है, इतना तमाशा खड़ा कर दिया है, जैसे अलग अलग नदियां इस भूमि पर नदियां हैं जिसमें मैल है, इसी प्रकार मैल से भरी नदियों के जैसे ही इस भूमि पर जो धर्म है वो भी मैल से भर गए हैं। और वो मैल है तुम्हारे मन का सोच, तुम्हारी सोच व्यवस्था जो तुम्हारा मन उत्पन्न कर रहा है, वो उन धर्मों में मैल उत्पन्न कर रहा है। जो धर्म है वो फिर भी कुछ लोगों को नर्चर कर रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं। किसके द्वारा? कुछ महान लिखावटों के द्वारा, जो इस मन से जिसे छुपा दिया गया है। तो ऐसे कई स्क्रिप्चर्स हैं जो मन तक नहीं पहुंचे हैं, जो मन से छुपाए गए हैं, उसके द्वारा लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। पर अगर सारे मानवता को आगे बढ़ना है, इन स्क्रिप्चर्स को, इन लिखावटों को पवित्र करना पड़ेगा, उनको फिर से नया बनाना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रेम है वो आनंद के साथ बह सके और इस मानवता के आंसुओं को पोंछ सके। हमारे जो जन्म है अलग अलग धर्मों में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में,
ईसाई धर्म में और बाकी धर्मों में उसने मानवों के लिए एनलाइटनमेंट होने के लिए अलग अलग मार्ग दिखाए हैं। ये जो किताब है वो उन्हीं विवेक को इस जमाने के लिए फिर से एक नयापन देखकर सामने लेकर आ रहा है। इस किताब का जो विवेक है वो हमें ये प्रेरणा देगा, हमें ये सहायता करेगा ताकि हम अपने मन को अपने शरीर की अनुभूतियों के आगे समर्पण कर सके, हम अपने मन को अपने आत्मानुभूतियों के आगे आनंद से समर्पण कर सके, ताकि हर एक मनुष्य अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हुए उस शून्यता में एक हो सके। ये जो ब्रह्मानंद है ये हमारे हृदय को प्रेम से विस्तार करता है। यही नहीं, ये बड़े बड़े बोधिसत्वों को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता करता है। इन बोधिसत्वों को, इन महान बोधिसत्वों को आध्यात्मिक लोकों से विस्तार करते हुए उस शून्यता से भरे लोकों तक लेकर जाता है, जिसे हम बुद्धाहुड भी कहते हैं। हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं, ये कहते हुए मां लक्ष्मी हम सबको नमस्कार करती है। आनंद कर्णेश जी मां को कह रहे हैं नमस्ते लक्ष्मी जी, थैंक यू एंड थैंक यू। आनंद कर्णेश जी मां को इस अध्याय के अंत में अपना धन्यवाद, अपना आभार प्रकट करते हैं 3 बार धन्यवाद कहकर। दोस्तों, 3 बार धन्यवाद कहने से शायद हम आभार संपूर्ण रूप से प्रकट न कर पाए, क्योंकि जितना कुछ विवेक, जितना ज्ञान हमें मां ने इस चैनल्ड मीडिया, ये जो किताब है, इसमें अपने संदेशों को भरकर हमारे तक पहुंचाया है, जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी को संपूर्ण ब्रह्मानंद से भर सकते हैं, एक ब्लिस से भर सकते हैं। उसके लिए हम मां को क्या कहकर धन्यवाद कर सकते हैं। मां जो होती है वो सिर्फ बच्चों का सुख देखती है, वो जो भी करती है बच्चों के हित के लिए करती है। ये किताब ने एक बार फिर हम मनुष्यों को ये दिखा दिया कि मां अपने बच्चों के लिए कोई भी हद तक जा सकती है। इस अध्याय को समाप्त करते हुए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों कि क्या कहकर मैं मां को थैंक यू बोल सकूं। मैंने इस किताब को पढ़ते हुए, इस किताब को पढ़कर सुनाते हुए, इस किताब के संदेशों को आप तक पहुंचाते हुए जिस आनंद का एक्सपीरियंस किया है, जिस ब्रह्मानंद की अनुभूति की है, मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती दोस्तों। एक बार फिर मेरे सारे दोस्तों और मेरे सारे दर्शकों को मेरा हृदयपूर्वक आभार कि आपके कारण मुझे इतना महान अवसर प्राप्त हुआ कि इतने सुंदर किताब को हर सप्ताह मैं आप तक लेकर आ सकी, इस मां के संदेशों को आप तक पहुंचा सकी। मैं आशा करती हूं कि जो भी संदेश मां हम तक लेकर आई हैं
आप उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कर पाएंगे और अपने जीवन को ब्रह्मानंद से भर पाएंगे। A Thousand Seeds of Joy ये एक किताब नहीं है दोस्तों, हमारे लिए ये एक भंडागार है, माँ के संदेशों का भंडागार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के संदेशों का भंडागार, जिसे हमारे प्रिय आनंद करनेश जी ने इतने खूबसूरती से इसे किताब के रूप में एक स्ट्रक्चर देकर हमारे सामने लेकर आए हैं। हम आनंद करनेश जी को धन्यवाद देते हैं। हम उनके बहुत ग्रेटफुल हैं कि उनके माध्यम से हमें माँ के संदेश प्राप्त हुए। दोस्तों, पीएमसी हिंदी की तरफ से, बियॉन्ड योर माइंड फाउंडेशन की तरफ से, देवी सर्कल की तरफ से मैं उस माँ को नमन करती हूँ और सबको आत्मवंदन करती हूँ कि मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ इन महान संदेशों को आप तक पहुंचाते हुए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।